वो सायोनी घोष जो कहती थी चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी हो जाऊंगी। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। वो सायोनी घोष जो कहती थी ममता बनर्जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है। आपने बोला ममता दीदी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है। वो तो बनाना है ही। मैं तो अपने लीडर को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। वो सायोनी घोष जो कहती थी ममता बनर्जी की छत्र छाया में पली हूं, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। ये गद्दार टर्म बंगाल में बहुत फेमस है कि मीर जाफर है ये सारे, कि जितना ममता बनर्जी ने किसी को दिया है उतना ज़्यादा गद्दारी किसी ने किया है। दीदी के प्रति मैं ड्यूटी बाउंड हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनके लिए हूँ। वो सायोनी घोष जो शुभेंदु अधिकारी को सी ग्रेड का नेता कहती थी। आपने उनको बी ग्रेड नेता बोला, ऐसा भाई वो भी तो है। भाषा सुनिए उनकी, ममता ममता नाम लेकर पुकारता है। क्या क्या सोचते हैं? बी ग्रेड नहीं, वो सी ग्रेड है। वो सायोनी घोष जो कहती थी कि जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। क्या वही सायोनी घोष जो टीएमसी की स्टार प्रचारक थी, जो बीते चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जिनका गाया गीत पूरे देश विदेश में विख्यात हुआ, लोग उनको जानने लग गए, जो उनके विरोधी हैं उन्होंने इसे कुख्यात माना, और उसके बाद जो नतीजा है और अब जो नतीजे का नतीजा आ रहा है, क्या यही राजनीति है? सायोनी घोष का नाम उन सांसदों की लिस्ट में आ रहा है जो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये आईएनएस जो न्यूज़ एजेंसी है उसने एक लिस्ट जारी की है जिसने बताया है कि सायोनी घोष वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो खुद बहुत करीबी मानी जाती थी। अगर आप देखेंगे ममता बनर्जी के बाद सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के चर्चा में चुनाव में उस खेमे से अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चित रही तो सायोनी घोष रही, और पूरे देश में उनकी एक प्रसिद्धि बनी। तो जो 19 विधायकों की लिस्ट, सांसदों की लिस्ट है जो टीएमसी का एक अलग गुट बना करके एनडीए को समर्थन करेंगे, उस गुट में शामिल हैं। काकोली घोष इसको लीड कर रही हैं, बारासात से जो एमपी हैं। जगदीश चंद्र बसुनिया कूच बिहार से हैं। मैं सारे एमपी का नाम ले लेता हूं, उसके बाद इंटरव्यू का थोड़ा टुकड़ा दिखाऊंगा और आप कहेंगे तो पहले इनसाइड स्टोरी बता दूंगा, खास करके सायोनी घोष के उस खेमे में जाने की जो बीजेपी के समर्थन में है। उसके बाद जंगीपुरा से जो खैलुर रहमान है, यूसुफ पठान जो बहरामपुर से हैं, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से। देख रहे हैं कितना सेकुलरिज्म माहौल है, सेकुलर माहौल है उधर जाने वालों का। पार्था भौमिक है बैरकपुर से, बापी हल्दर है माथुरपुर से, सायोनी घोष जाधवपुर से सायोनी घोष, माला रॉय साउथ कोलकाता से, मिताली बेग आरामबाग से, दीपक अधिकारी घाटल से, कलीपाड़ा सोरेन झारग्राम से, जून मालिया मेदिनीपुर से, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा से, डॉक्टर शर्मिला सरकार बर्धमान ईस्ट से, शत्रुघ्न सिन्हा खामोश आसनसोल से, आसित कुमार मल बोलपुर से, शताब्दी रॉय बीरभूम से, रचना बनर्जी हुगली से। ये तमाम वो सांसद हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने अपनी टिकट पर अपने दम पर जिता करके 2024 के लोकसभा में पहुंचाया। वो सब अब जा रहे हैं दूसरी तरफ, ये कहते हुए कि हमें विकास चाहिए, हम विकास के नाम पर इधर समर्थन देंगे। लेकिन कहानी कुछ और है, जो दिखती है, जो कैमरे पे बोली जाती वो होती नहीं। ये सारे नाम लगभग तय थे, पहले ही जाने वाले थे, लेकिन जो सबसे चर्चित नाम है सायोनी घोष का, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के भी इतनी चर्चा नहीं, क्योंकि वो पहले बीजेपी में रह चुके थे। यूसुफ पठान का समझ में आ गया था कुछ दिन पहले ही, बड़ोदरा और पूरा रहने वाले गुजरात के, वो भी समझ में आ गया था। ये तमाम लोग थे। अब जो बचे लोग हैं उनकी कहानी क्या है वो जान लीजिए, और जो जा रहे हैं उनकी कहानी क्या है। लेकिन इस कहानी के जो सबसे मुख्य किरदार हैं सायोनी घोष, उनकी कहानी क्या है, पहले इनसाइड स्टोरी पे आ जाएं या पहले इंटरव्यू का थोड़ा टुकड़ा देख लें, जिससे आपको आइडिया लगे कि उस वक्त आज से 1 महीने पहले सायोनी घोष ने न्यूज़ पिंच के इंटरव्यू में क्या बोला था। और आज वो पूरे इंटरनेट पे वायरल है, पूरे इंटरनेट पे आप देखेंगे, पूरा एक्स हैंडल उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठा के कहीं भी देख लीजिए, वो सब जगह वो इंटरव्यू चल रहा है और फिर सायोनी घोष से सवाल पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा टुकड़ा देख लीजिए, फिर मैं इनसाइड स्टोरी पे आता हूँ। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है।
आपने बोला ममता दीदी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है, वो तो बनाना है ही। मैं तो अपने लीडर को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। तो क्या आपके दिल में कहीं मुख्यमंत्री बनने की तो वो ख्वाहिश नहीं है कि दीदी को मैं भेज दूं? और इधर में जैसे शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं भवानीपुर से, मैंने सुना आपकी स्पीच में आपने उनको बी ग्रेड नेता बोला, ऐसा भाई वो भी मेरी तो है, भाषा सुनिए उनकी, ममता ममता नाम लेकर पुकारता है। क्या क्या सोचते हैं, बी ग्रेड नहीं वो सी ग्रेड है। नेताओं के एफिडेविट में चेक कर रहा था, उनकी जो संपत्ति थी वो डबल ट्रिपल हो गई है, लेकिन आम आदमी की जो प्रति व्यक्ति आय है बंगाल में आज भी वैसी ही है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। जैसे तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को ले आना चाहिए? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखिए मैं आपसे सोच रहा हूँ आपकी सरकार है उसने क्या किया। शुरुआत से आपको ममता बनर्जी ने अपनी छत्र छाया में रखा और आपको पोस्ट दी, आपको सारा कुछ, आप रहोगे इनके साथ ही ना कि आगे चल के बदल जाओ? दे दे पाल तूले दे माझी हला कृष्णा छिर दे नौकाया मी जाबो मुदीना छिर दे नौकाया मी जाबो मुदीना। ये इंटरव्यू का टुकड़ा था जो उस समय भी वायरल हुआ था और 1 महीने बाद भी वायरल हो रहा है। आप समझिए कि आपका भाई, आपका दोस्त कितना दूरदर्शी रहा होगा कि 1 महीने पहले ये सवाल पूछ लिया था, तो कुछ तो हिंट मिल रहा होगा हमें, कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ, चुनाव का नतीजा अगर ऐसा आता है तो उधर जाने वालों की संख्या बड़ी हो सकती है, उस कतार में कोई भी शामिल हो सकता है। सायोनी घोष जो आसनसोल से जाधवपुर से विधायक हैं, पहला चुनाव उन्होंने आसनसोल से लड़ा था और चुनाव हार गई थी। फिर उनका कद धीरे धीरे बढ़ा, वो टीएमसी की जो यूथ विंग है उसकी अध्यक्ष बन गई। लेकिन आप समझिए कि तृणमूल कांग्रेस में सायोनी घोष का कद जितना तेजी से बढ़ रहा था और सायोनी घोष खुद को रिप्लिका के तौर पे प्रस्तुत करती थी ममता बनर्जी की, उसी तरीके की चप्पल पहनना, उसी तरीके की साड़ी पहनना, उसी तरीके से चलना, उसी तरीके से बात करना, सारा कॉपी करती थी। तो हम पूछते थे तो बोलते थे कि अपने नेता को नहीं फॉलो करेंगे तो किसको करेंगे। बात सही है, उनकी पार्टी की नेता थी और ये कद उनका जिस तरीके से बढ़ रहा था, पार्टी के भीतर ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। मैं बीते दिनों जब इंटरव्यू कर रहा था, उससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू करने गया टीएमसी के ही एक नेता का, वो अभिषेक बनर्जी कैंप के नेता थे, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई मैं तो सायोनी घोष का भी इंटरव्यू करूंगा, तो एक बार नहीं सुना, दूसरी बार कहा तो तीसरी बार में चिढ़ गए। बोले सायोनी घोष कितनी बड़ी नेता हो गई, अभिषेक बनर्जी से ज़्यादा बड़ी नेता है क्या? तो एक टसल जो है अंदर तो उस समय भी चल रही थी, ये उसी समय समझ आ गया था। और अब तो सरकार बदल गई है, सत्ता बदल गई है, ताकत बदल गई है, तो फिर निष्ठाएं कहाँ रह जाती हैं, विचारधाराएं कहाँ रह जाती हैं, और आवागमन का पथ तो तैयार हो जाता है, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सायोनी घोष हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब सौगत राय जो अभी भी ममता बनर्जी के विश्वस्त लोगों में से हैं, पुराने हैं, सौगत दा बुजुर्ग हो गए हैं, कई बार प्रधानमंत्री से आपने देखा होगा उनसे नोकझोंक होती थी, तो प्रधानमंत्री भी चुटीले अंदाज में ही उनसे बात करते थे, सीनियर लीडर हैं। उनसे टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया आज तक को कि 4 बार मैं ममता बनर्जी के साथ जीता हूँ, चुनाव जीता हूँ, 2009, 2014, 2019, 2024। तो मेरे पास ममता बनर्जी को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। यहाँ जो लोग जा रहे हैं वो 2 वजह से जा रहे हैं, या तो उनको पैसा दिया जा रहा है या तो उन्हें डराया जा रहा है। ये ऑपरेशन लोटस है, ऐसा सौगत दा ने टीवी चैनल्स को ऑन एयर कहा। लेकिन अब कहानी ये है कि जो लोग ये विचारधारा की लड़ाई की बात करते थे, जो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आखिर ऐसा क्या होता है कि वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाने लगते हैं। और बीजेपी के तमाम समर्थकों के लिए भी कितनी असहज सी स्थिति होती होगी। राजनीति भले है, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक, तमाम इंस्टा हैंडल, तमाम क्रिएटर, तमाम नेता, सब लोग जो सायोनी घोष के मदीना वाले गीत पर सवाल उठाते थे, तंज कसते थे, उनके पुराने ट्वीट्स निकालते थे, और मतलब ऐसा लगता था कि युद्ध छिड़ा हुआ है सायोनी घोष वर्सेस बीजेपी के स्टार प्रचारकों में और बीजेपी के समर्थकों में। अब वो कैसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे उनको जो है वो इस तरीके से देखेंगे, अरे अब तो हमारी नेता है, अब तो सम्मान से रहना पड़ेगा, अब तो सम्मान देना पड़ेगा। और जो सायोनी घोष बीजेपी के तमाम नेताओं को कितना कुछ कहती थी, शुभेंदु अधिकारी को सी ग्रेड का नेता कहा, अब उन्हीं के खेमे में अगर जाके बैठेंगी तो हाव भाव गेस्चर कैसा होगा। और राजनीति अद्भुत चीज़ है, मतलब यहाँ आदमी घर में कोई कुछ किसी को बोल दे तो 1-2 साल बोली चाला बंद हो जाते हैं। और राजनीति ऐसी चीज़ है कि पिछला चैप्टर मिटा करके नया चैप्टर लिख दिया जाता है और भूल जाते हैं कि पिछले चैप्टर में लिखा क्या था। यही राजनीति है शायद। बीजेपी
की तरफ ये सारे नेता जा रहे हैं। एक गुट है जो टीएमसी का, जो विपक्ष में बैठ रहा है, विधायकों वाला गुट अलग है, लेकिन सांसदों वाला गुट क्लियर है जो बीजेपी को समर्थन देगा, एनडीए के साथ जाएगा। एनडीए की स्थिति, मौजूदा स्थिति जो है वो 293 सांसदों की है। अब इसके पीछे की खेल समझिए, 293 सांसदों की मौजूदा स्थिति है और मौजूदा स्थिति में 240 सांसद बीजेपी के हैं, 16 सांसद टीडीपी के हैं, 12 सांसद जेडीयू के हैं, 7 सांसद शिवसेना सिंधे वाली उसके हैं, एलजेपी के 5 सांसद हैं, अन्य सहयोगी दल 12, टोटल नंबर होता है 293। अब ये 293 में अगर 19 मिल जाएगा तो जो संख्या होगी वो 300 के पार पहुंच जाएगी। 293 प्लस 19 ये हो गया 9 1 10, 312 की संख्या जो है वो हो जाएगी। आई थिंक यही, अगर मेरा मैथ सही है तो 312 की संख्या हो जाएगी बीजेपी के पास, और बीजेपी एनडीए का गठबंधन मजबूत हो जाएगा सेंटर में, क्योंकि बीजेपी पिछले दिनों जिस तरीके की मात खाई है, जिस तरीके की चोट खाई है बीजेपी ने, क्या चोट खाई, जहां पर वो महिला बिल पास कराना और उसके पीछे परिसीमन बिल को पास कराना जिससे पूरे देश में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके, वहां बीजेपी ने चोट खाई थी। तो बीजेपी ने उसी वक्त से ठान लिया था कि इसका स्कोर सेटल करेंगे। आप देखेंगे अभी राज्यसभा चुनाव में क्या चल रहा है, मीनाक्षी नटराजन का रद्द हुआ नहीं रद्द हुआ, उस पर अभी फैसला अटका हुआ है। फिर उसके बाद परिमल नथवानी झारखंड से आ रहे हैं, उनको बीजेपी समर्थन कर रही है, वहाँ पे भी क्रॉस वोटिंग के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो राज्यसभा में भी स्ट्रेंथ को मजबूत करना है और लोकसभा में भी स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, ताकि बीजेपी अपने तमाम जो भी उसको बिल पास कराने होते हैं वो करा ले। ये बीजेपी की राजनीति है। अब इस राजनीति में साम दाम दंड भेद हर सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिसको जैसे लाया जा सकता है, जैसे आ सकता है वो आ सकता है। और जो पार्टी कभी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, उसके चाल चरित्र चेहरे में सभी पार्टियों के चाल चरित्र चेहरे मिल गए हैं। और बंगाल का तो इतिहास ही यही रहा है। बंगाल में तो जो पहले सीपीएम में थे वही टीएमसी में आ गए, अब जो टीएमसी में हैं वही बीजेपी में आ गए, जो चाचा था वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। यही कहानी है राजनीति की। तो इस राजनीति की कहानी में जब हमने सायोनी घोष का इंटरव्यू किया था तो आप सोच सकते हैं कि भाई इतनी भीड़ में इतने सारे सवाल थे, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा कि आप जा सकती हैं। तो उसी वक्त से ये आशंका समझ में आने लग गई थी कि चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, जिसके चांसेस प्रबल समझ में आने लग गए थे, अगर वो हो जाता है तो यहाँ पर बाकी नेताओं का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि टीएमसी के अंदर की जो गुटबाजी है, जो लड़ाई है, ममता बनर्जी इस वक्त पूरी तरीके से अभिषेक बनर्जी के साथ हैं। अभिषेक बनर्जी से सबको चिढ़न है। सारे सीनियर लीडर्स या जितने इमर्जिंग लीडर्स हैं अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं करते हैं। अभिषेक बनर्जी की अपनी मोनोपोली होती थी पहले तक, अब नहीं रही वो। जैसे ही कमज़ोर हुए, यही कहते हैं आला कमान। जब तक आपके पास ताकत है, नंबर है, सरकार है, तो आप ही आला आप ही कमान। और ताकत गई, नंबर घटा, तो काहे की आला काहे का कमान। और यही इस वक्त टीएमसी के साथ हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो ममता बनर्जी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही थी, जो ममता बनर्जी कांग्रेस को फूटी आंख नहीं देख रही थी, एकदम झटक के चल दे रही थी, वही ममता बनर्जी पिछले 24 घंटे में 2 बार सोनिया गांधी से मिल चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी अब राहुल गांधी से मिल रहे हैं। ये जो इंडिया गठबंधन का एका अब दिखाने की कोशिश हो रही है, ये क्यों नहीं दिखा बंगाल चुनाव में? क्योंकि तब ममता बनर्जी को लगता था कि हम अकेले जीतेंगे, अकेले राज करेंगे। हार हुई तो उन्हें कांग्रेस की याद आई, ये कांग्रेस के साथ जाते हैं। और कई सोर्सेज ने खबरें चलाना शुरू कर दिया कि टीएमसी को मर्ज कर सकते हैं। ये सब अभी भविष्य के गर्त की बात है, होने को राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और इसमें फंसा क्या है? इसमें फंसा है तकरीबन 1100 करोड़ रुपया जो पार्टी के फंड में है टीएमसी के। अगर पार्टी टूट गई, सिंबल किसी और को मिल गया, तो हाथ में ठन ठन गोपाल हो जाएगा मामला। बिना पैसे के आप कितनी राजनीति करेंगे? आज के समय राजनीति वो वाली रही नहीं। तो ये पूरा सिनेरियो पूरा रचा बसा गया और ये चल रहा है। अभी इसका देखते जाइए। हम पत्रकार हैं, पत्रकार के तौर पे देखते हैं, एज्यूम करते हैं, आनंद लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं और देख रहे हैं तमाशा ये जो चल रहा है। क्योंकि अब तो समझ में आ गया है कि कोई विचारधारा नहीं है। मैं खुद भी जब नेताओं से बात कर रहा होता हूँ तो मैं बोलता कम हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ। मुझे पता नहीं कल भाई कौन सी पार्टी में चला जाए, कब कौन सी पार्टी में चला जाए। जिसके पास जो ताकत है
उसके साथ नेता हैं। जैसे ही उसकी ताकत घटेगी फिर नेता भड़बड़ भड़बड़ ताकतवर की तरफ जाएंगे। ताकत के साथ लोग रहते हैं, ये मानवीय प्रवृत्ति है। और विचार जब आप कमज़ोर हैं, जब लड़ाई में हैं, वो लोग याद रखे जाएंगे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी जब वो कमज़ोर स्थिति में थे। वो लोग याद रखे जाएंगे जो विपक्ष में रह करके भी संघर्ष करते रहे। संघर्ष जिन्होंने सत्ता सुख शुरू से भोगा हो, उनके हिस्से जब संघर्ष आता है तो शरीर में जो है, तन बदन में जो है एकदम मिचलाहट से उठती है। और उस मिचलाहट में अगर ईडी सीबीआई पिंच कर दे तो गुब्बारा फूटने को स्थिति में हो जाता है। तो ये बंगाल की राजनीति है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है सायोनी घोष का जाना। क्योंकि बाकी कल तक तो सायोनी घोष ये माना जा रहा था कि टीएमसी कैंप में रहेंगी, लेकिन जब ये लिस्ट आ गई, तमाम बातें हो गई और उनकी तरफ से कोई खंडन ना आना कि भाई मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों डाला जा रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि अब ये लोग जा रहे हैं। अब जो बचे हैं उसमें महुआ मोइत्रा है, सौगत दा है, सौगत राय जिनका नाम लिया मैंने, अभिषेक बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी हैं, आपके कीर्ति आज़ाद हैं और 1-2-3 सांसद हैं। टोटल 29 सांसद हैं टीएमसी के थे। एक की मृत्यु हो गई तो 28 बचे थे। 28 में से 19 की लिस्ट जो है एजेंसीज ने ट्वीट की हैं और ये अपना समर्थन अलग गुट बना करके देने को तैयार है। तो ये पूरी राम कहानी है। इस राम कहानी को, राजनीति की कहानी को समझते हुए आप अपने दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर कर लीजिए। जितना मैंने बताया, जितनी मेरी क्षमता है उतना आपको समझाया। और एक निवेदन की, बहुत सारे दर्शक हमारे यार वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उनको लगता है हमको तो वीडियो दिख ही जाता है, कि उनको लगता है उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो बटन दबा देंगे तो थोड़ा सा हमारी ताकत और मजबूत हो जाएगी। बाकी अंत में हम आपको एक गीत के सहारे छोड़े जाते हैं जो बीते दिनों बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके साथ एक और गीत मुफ्त में सुनाएंगे। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा। দয়াল মুর্শিদার সখতার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদার সখতার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। আর দিদির জন্য কি হবে? দিদির জন্য ও তোমায় হৃদয় মাঝারে রাখিব, দিদিকে যেতে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গো আর তো পাবো না, না 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 যেতে দেব না। তাই হৃদয় মাঝারে রাখিব, দিদিকে ছেড়ে দেব না। জয় বাংলা। ওদের আছে ইডি সিবিআই, কোটি কোটি টাকা, কারিগরি ক্ষমতা। তো বিজেপির আছে ইডি সিবিআই, কোটি কোটি টাকা, কারিগরি ক্ষমতা বাবা। আর আমার আছে হাওয়াই চটি, সাদা শাড়ি, একটাই মমতা। খেলা হবে।